नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया रिपोर्ट में और मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। आज जानेंगे कहां भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने में लगा है प्रशासन। देश का किसान क्यों है मायूस। दिवाली की धूम के साथ एक नजर सुरक्षा पर। कहां हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया गया रवाना और आखिर में देखेंगे कि क्या है अमन कमेटी के आयोजन का मकसद। लेकिन इससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस की ओर। भ्रष्टाचार के सबूतों को मिटाने में लगा है प्रशासन, थम नहीं रहा है बेईमानी का सिलसिला। अधिकारियों की अनदेखी के चलते किसान है परेशान, कौन करेगा समस्या का समाधान। दिवाली को लेकर सतर्क है प्रशासन, एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने दिए आदेश। जोधपुर इंदौर ट्रेन का स्टॉपेज हुआ शुरू, हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। अमन कमेटी की बैठक का किया गया आयोजन, शोभा यात्रा के लिए किए गए इंतजाम। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को लेकर राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान पीएम के दौरे के पहले तैयारियों का जायजा ले चुके हैं। प्रशासनिक स्तर से लेकर सरकार स्तर पर यह प्रयास किए जा रहे हैं कि महाकाल लोक के उद्घाटन के पहले किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। लेकिन यह तथ्य बेहद चौंकाने वाला है कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी भ्रष्टाचार के निशान चीख चीख कर बेईमानी की गवाही दे रहे हैं। जानकारी के मुताबिक 700 करोड़ के मृदा प्रोजेक्ट में 100 करोड़ का बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और भ्रष्टाचार की मलाई राजधानी तक बांटी गई है। दरअसल स्मार्ट सिटी द्वारा मृदा प्रोजेक्ट फेज 1 के लिए लगभग 600 करोड़ का फंड जारी किया गया है। लेकिन इस पूरे प्रोजेक्ट में एक नहीं बल्कि दर्जनों जगहों पर जो काम किया गया है वो टेंडर के ठीक विरुद्ध किया गया है। पूरे देश में किसानों की धान की फसल पककर तैयार हो गई है, जिसे लेकर सरकार द्वारा धान खरीद तोल सेंटर खोल दिए गए हैं। वहीं जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर में भले ही सरकारी क्रय केंद्रों ने धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू कर दी है, लेकिन किसानों के चेहरों पर मायूसी नजर आ रही है। जसपुर में खाद्य विभाग द्वारा 1 अक्टूबर से कई केंद्रों पर किसानों ने अनाज की खरीदारी शुरू कर दी है। मंडी परिसर से किसानों की सुविधा के लिए 3 क्रय केंद्र बनाए गए हैं, जबकि पूरे जसपुर में 20 क्रय केंद्र बनाए गए हैं। किसान अपनी फसल निजी काश्तकारों और निजी राइस मिलों को छोड़कर सीधे मंडी लेकर पहुंच रहे हैं। लेकिन कुछ अधिकारियों की अनदेखी के चलते किसान अपने आप को असहाय और बदहाल सा नजर आ रहा है। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए। जानते हैं कि जसपुर में धान खरीद शुरू हो गई है और कल ही 16 आड़तियों को कोड भी दे दिया गया है। और इस प्रकार की बात आप कर रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाओं का के लिए, तो उसके लिए मंडी सचिव को निर्देशित कर दिया है कि जो दीवार टूटी है उसको पूर्ण करवा लें और जहाँ जहाँ पर टिन सेट में छेद है उसको भी इसकी मरम्मत करवा लें। और साथ में निर्देशित किया है कि मौके पर कहीं पर भी किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े, उसके लिए पानी और लाइट का उचित प्रबंध कर लिया जाए। ये एक जिले का इनसे जो धान नहीं संभलता, किसानों को लूटने को छूट दे देते हैं, ये गलत है। हम इनकी घोर निंदा करते हैं इस चीज़ की। बिचौलियों से नहीं लगता, क्योंकि अभी पीछे राइस मिलरों ने लिख के दे दिया कि हम कच्चे आड़तियों की खरीद नहीं करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर RFC को लिख के दे आए ये, तो ये एक दुर्भाग्य का विषय है। जब नहीं करनी तो सेंटरों की तादाद बढ़ाई जाए। बे हमारा तो MSP पे सरकार पूरा खरीद है, हमें किसी से कोई झगड़ा नहीं हमारा। हम तो सरकार से मांग करते हैं, चाहे वो कच्चे आड़तियों के मार्फत खरीदवाए। अगर वो मना करते हैं तो अपनी व्यवस्था सरकार करे, मंडियों में अपना तोल का ढेरी लगाए, अपने आप वहीं से हेलिंग करेंगे। तो हम किसान, हमारा तो आज माल तैयार है, कोई किसान को पूरा फायदा MSP का मिलना चाहिए। अगर MSP से कम खरीद जाती है तो हम इसका डटकर विरोध करेंगे, आंदोलन भी खड़ा करेंगे। इसलिए तो हमने वहाँ पर व्यवस्था कर दी है, जगह जगह नल लगे हुए हैं, हर सेंटर पे बाल्टी, लोटा, गिलास वगैरह की हमने सुविधा दी है। और लाइट के लिए हम अभी काम कर रहे हैं, हमने JE को भी बोल दिया है, वो वायरिंग वगैरह कर गए हैं। उसमें थोड़ा सा काम बाकी है, वो 1-2 दिन में हो जाएगा। और बाकी सभी व्यवस्थाएं भी सब पूर्ण कर ली गई हैं सेंटरों पर, पंखा वगैरह सब दे दिया गया है। की स्टार्टिंग 1 अक्टूबर से कर दी गई थी, जो 21 जनवरी तक चलेगी। पहले दूसरे दिन जो धान था वो नरम था, उसको सुखाया जा रहा था। और हमने 3-4 तारीख को जो 2 दिन में खरीद की, 4 किसानों का धान तोला गया है। लगभग 323 कुंटल खरीद हो चुकी है। जसपुर के रहने वाले, धान नहीं तोला। क्या हुआ? नरम है धान, कोई सुविधा नहीं है यहाँ। धान फैलाने की सुविधा नहीं है, ऊपर तो खुला हुआ है बारिश का। नहीं कि अभी तो आए ही हम।
दीपावली पर पटाखे फोड़ना लोग लाजमी समझते हैं, लेकिन अगर सावधानी ना बरती जाए तो दुर्घटना भी हो सकती है। कानपुर पुलिस लाइन में एडिशनल पुलिस कमिश्नर आनंद कुलकर्णी ने पटाखा व्यापारियों के साथ मीटिंग कर दिशा निर्देश दिए। उन्होंने दुकानदारों से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन करने को कहा। इसके साथ ही एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि पटाखों की दुकान को लगाने का लाइसेंस, उसकी बिक्री और स्टोरेज करने के लिए सभी को निर्देश दिए गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता इब्ने हसन की इस रिपोर्ट के जरिए। आज एक प्रिलिमिनरी मीटिंग की गई है जो जनपद के पटाखा विक्रेता, उनके साथ ये बैठक की गई थी। आगामी जो त्यौहार है दीपावली, जिसमें मुख्य रूप से है, उसमें जो पटाखों की दुकानें लगती है, पटाखों के स्टोरेज है, पटाखों की बिक्री है, उसके बारे में जो लाइसेंस अप्लाई करने की जो प्रक्रिया है उसके बारे में आज सबको ब्रीफ किया गया और उनसे सुझाव भी मांगे गए। कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिसमें जोन वाइज थानों से इसकी समीक्षा की जाएगी और उनका उपाय किया जाएगा। साथ ही सबको स्ट्रिक्टली निर्देशित किया गया है कि जो भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है, गवर्नमेंट के समय समय के जो निर्देश प्राप्त होते हैं, इनको दृष्टिगत रखते हुए और पब्लिक सेफ्टी और एनवायरमेंटल कंसर्न्स को अटमोस्ट वरीयता देते हुए सारी व्यवस्थाएं रहेगी और उनका अनुपालन सभी लोग करेंगे। सर, क्या कुछ नए लाइसेंसों की भी डिमांड आ रही है? कुछ लोगों के द्वारा ये सुझाव दिया गया है। अब इस सभी जो उनके सुझाव है इनकी हम लोग समीक्षा करके एक इसके संबंध में जो है नीति तैयार करेंगे और उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। सर, कुछ निकल के आ रहा है कि जब लोग दुकानें लगाते हैं तो कुछ अराजक तत्व इनकी दुकानों पर जाते हैं, उसके लिए प्रशासन किस तरह? कुछ लोगों के द्वारा ये शिकायत की गई है कि कुछ लोगों के द्वारा परेशान किए जाने की, तो उसके संबंध में जहां इस तरह की शिकायतें प्राप्त होती है वहाँ एकदम जीरो टॉलरेंस के नीति के अंतर्गत प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष और विधायक बहादुर सिंह चौहान की मांग पर महिदपुर रोड रेलवे स्टेशन पर जोधपुर इंदौर ट्रेन के स्टॉपेज शुरू होने पर सांसद अनिल फिरोजिया के साथ उपस्थित होकर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और अथक प्रयासों से उपलब्धि हासिल करने के लिए सांसद का आभार व्यक्त किया। इसके साथ ही सांसद ने जनता को आश्वासन देते हुए कहा कि कोरोना काल में जो भी ट्रेन बंद की गई थी उनका भी जल्द से जल्द स्टॉपेज शुरू किया जाएगा। जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली में ईद उल मिलादुल नबी और वाल्मीकि जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकालने के लिए अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक में पुलिस क्षेत्र अधिकारी काशीपुर के साथ दोनों ही समुदाय के लोगों ने शिरकत की। आपको बता दें कि जसपुर में आगामी 9 अक्टूबर को ईद उल मिलादुल नबी के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन किया जाएगा, तो वहीं अगले दिन वाल्मीकि समाज वाल्मीकि की जयंती के मौके पर शोभा यात्रा का आयोजन करेगा। देखिए हमारे संवाददाता प्रदीप श्रीवास्तव की इस रिपोर्ट के जरिए। इसमें आने वाले 12 वफात और वाल्मीकि जयंती, इन दोनों पर्वों को देखते हुए हमने जो क्षेत्र की जनता है इसके साथ मीटिंग की है और इसमें किस प्रकार से शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाना है इसके बारे में चर्चा की गई है और इसमें जो भी हमारी ट्रैफिक व्यवस्था रहेगी उसको देखते हुए फोर्स डिप्लॉय किया जाएगा और साथ ही साथ सोशल मीडिया में कोई भी ऐसी भ्रामक खबर चलाने वाले अगर कोई इस तरह के मामले आएंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार का मैसेज भी दिया गया। फिलहाल बुलेटिन की खबरों में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया रिपोर्ट।